अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के लिहाज से एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने दही बड़े तो कई मर्तबा बनाकर खाए होंगे, लेकिन जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और जो चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी, यकीन मानिए एकदम मक्खन की तरह मुँह में घुल जाने वाले जालीदार ये दही बड़े बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप भी वाकई में इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, देखते ही मुंह में पानी आ गए। एकदम सॉफ्ट और इंतहाई लजीज गज़ब के ये बने दही बड़े। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये दही बड़े बना के तैयार किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक चटनी बना के रेडी कर लेनी है, जिसके लिए मैंने 2 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते ले लिए, साथ में 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लिए। फ्रोज़न लहसुन है ये फ्रीज़ किया हुआ, मेरे पास तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जवे ले लिए। देसी लहसुन है इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये खुशबूदार सी हरी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक अदद बॉल लेना है, इसमें डालेंगे हम 2 कप बेसन के। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 कप मैंने बेसन लिया, आधा चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। नमक इसमें आधा चम्मच गया। साथ में धनिया पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के आपने धनिया पाउडर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है आधा टेबल स्पून। अजवाइन जाएगी इसमें 1/4 चम्मच। अजवाइन से फ्लेवर एक तो बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये हाज़मेदार भी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें जाएगा, खाने का मीठा सोडा जो हम चने बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2 चुटकी के बराबर मैंने खाने का सोडा इसमें डाल दिया। अब जो चटनी बना के तैयार की थी, इसमें से 3 चम्मच भर भर के हमने यहाँ पर इसमें बेसन में डाल देने हैं। 3 चम्मच मैंने चटनी के डाल दिया और यकीन मानिए अब जो हमारी दही फुल्की बनके ये तैयार होगी ना, बड़ा ही गज़ब का इसका जायका होगा। तो बस इसे अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो यहाँ जो इसका बैटर बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बिल्कुल पतला होना चाहिए। इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, ये देखिए। तो खूब अच्छी तरह से विस्कर से आपने 5 मिनट तक बेसन को फेंटना है। इसी की वजह से आपके जो पकोड़े हैं वो जालीदार बनके तैयार होंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल रख दिया था। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये बिल्कुल भी जालीदार नहीं बनेंगे, ना अंदर से सॉफ्ट होंगे, इनमें गुठली बन जाएगी। तो जैसे ही देखिए मैं ऑयल में डाल गई हूँ, ये ऊपर आते जा गए हैं। इससे पता चल रहा है कि ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा गर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल कर डबल साइज़ के हो चुके हैं। गोल्डन कलर आने तक इसी तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। बस हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बनाएं तो एक तो बेसन को हमने खूब अच्छी तरह फेंटना है 5 मिनट तक विस्कर से, ताकि वो फ्लफ़ी सा हो जाए, सॉफ्टनेस आ जाए। दूसरा, ऑयल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। गरम ऑयल में ही आपने इस तरह से फुल्कियाँ बना के डालनी है। और तीसरी गलती जो आप लोग करते हैं, फ़ौरन से इन्हें पानी में नहीं डालना है। जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो सारी देखिए मैंने एक प्लेट में रख ली थी, और अब 5 मिनट के बाद जब ये ठंडी हो गई है तब हमने एक खुले मुंह के बर्तन में बॉल में पानी लिया, पानी में इन्हें डिप कर दिया है 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैं ले गई हूँ आधा किलो दही। आधा किलो दही है मेरे पास, और मैं मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में जब भी हम बनाते हैं ना दही बड़े, तो बिलीव में आप यकीन नहीं करेंगे, इसका जायका ही बिल्कुल अलग और मुनफरिद होता है। स्पेशली इस मौसम में तो आप लोग मिट्टी के बर्तन में बना के देखें, आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या तरीका बताया है। इससे ये होता है कि इसकी एक तो तासीर मिट्टी के बर्तन की ठंडी होती है, दही में बहुत तेज़ खट्टापन नहीं आता है, जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। अब जो ये चटनी मैंने पीस के रखी थी, ये सागे इसमें शामिल कर देंगे। ये हरा मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी, इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून भर के।
बहुत थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। इसके बाद काली मिर्च आपने लेनी है, साबुत काली मिर्च पीस के फ्रेश इसका पाउडर बना के आपने यूज़ करना है। यकीन मानिए काली मिर्च का पाउडर जब आप इसमें बना के इस तरह पीस के डालेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग इसका जायका आपको खाने को मिलेगा। तो यहाँ दही काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ ये दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये फुल्कियाँ बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, इन्हें पानी में से अच्छी तरह से हाथों से दबा के इनका पानी निकाल लेना है। इस तरह से हम डालते जाएंगे। कभी भी दही में फुल्कियाँ आपने ये नहीं करना है कि गरम फुल्कियाँ डाल दें, वरना दही बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन से ये दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप अभी हमने मज़ीद और करना है। इसके लिए ख़ास किस्म का स्पेशल तड़का बनाएंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फुल्कियाँ फ्राई की थी, तो मैंने ऑयल थोड़ा कम कर लिया है। 2 चम्मच के करीब ये ऑयल है। इसमें ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। तो बस ये गर्मा गर्म खुशबूदार सा तड़का ऊपर से दही बड़ों के लगा देंगे। इससे 4 चांद लग जाते हैं दही बड़ों को। बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही गज़ब के। तो यहाँ पर अब मैं इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटका दही बड़े बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो दही फुल्की है वो किस तरह की बनी है। अंदर तक जालीदार, एकदम नरम और सॉफ्ट मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए चम्मच हमने सिर्फ टच ही किया और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फुल्की बनी है। देखें अंदर तक जाली है इसमें। ये देखिए मैं आपको दिखा गई हूँ। और दही आप देखिए इसका कितना लजीज लग रहा है। तो इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए, यकीन मानिए आपने भी अगर एक बार ये रेसिपी बना ली ना, तो बस आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और बाकी सब भूल जाएंगे। हमेशा इस रेसिपी को ही याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।